यो इस सीरीज के सीजन 2 का पार्ट 1 आ चुका है। ज्यादा बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, बस इतना ही कहना था। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा ही था, हमें दिखाया जाता है कि जो लीडर है ना, वो हमारे एमसी को अपनी ट्रेनिंग दिखाने लगता है। तभी हमारे एमसी हमारे लीडर की टेक्निक को और परफेक्ट कर देता है, और ये देखकर तो लीडर भी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है ये मार्शल आर्ट्स तो तुमने कमाल की कर दी। और वही काफी ज्यादा हैरान होता है कि हमारे एमसी ने उसकी मतलब जो टेक्निक है ना, उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया होता है। तभी हमारे एमसी उसे कहने लगता है मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और मैंने यहाँ पे तबाही सी मचा दी। ये बात सुन के लीडर कहता है हाँ, तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वो कहने लगता है लेकिन ये क्या सही में तुम ये कहना चाहते हो कि तुम विंड को डॉज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा ही अलग लग रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है लीडर कहने लगता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डिफरेंस है क्या, वो मेरी स्किल्स में है या तुम्हारी स्किल्स में है। और हमारा एमसी सोचने लगता है अब मैं इस आदमी को कैसे समझा सकता हूँ इस चीज को। और वो कहने लगता है इसने जो टेक्निक अभी परफॉर्म की थी ना, इसके अंदर काफी ज्यादा ही गलतियां थी, लेकिन मैंने जो इक्वेशन उस गुफा के अंदर पढ़ी थी ना, उसके बाद से मैं हर टेक्निक को परफेक्ट कर लेता हूँ। जितनी भी इम्परफेक्ट टेक्निक होगी ना, अगर मैं उसे देखूंगा मैं उसे कॉपी कर लूंगा और उसी टेक्निक को परफेक्ट भी कर लूंगा। तुम समझ रहे हो हमारे एमसी की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी भी कर सकता है और साथ साथ उसे परफेक्ट भी कर सकता है, और इतनी अच्छे तरीके से उस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है कि दूसरे बंदे ने भी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर वहां पे जो हमारे एमसी की बात सुनकर वो लीडर कहने लगता है क्या तुम एक दफा फिर से करोगे। तभी हमारा एमसी ये करने लगता है और वो कहने लगता है हाँ, मैं अपनी स्पीड को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी वो अपनी 10 आफ्टर इमेज बना रहे हैं, जैसे सोनिक ने किया था। अगर तुम्हें याद हो जब साइतामा और सोनिक की लड़ाई हुई थी, तब सोनिक ने अपनी 10 इमेजेस बनाई थी, आफ्टर इमेजेस। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी भी वही करता है। तभी ये देखकर जो लीडर है ना, वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो आफ्टर इमेज नहीं, वो एक शैडो क्लोन है। और वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही कमाल की चीज है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी की स्किल्स को वो देख के कहने लगता है मैं ये चीज तो कह सकता हूँ, ये जो टेक्निक है ना वो एकदम परफेक्ट है। और वो कहने लगता है और इसने जो टेक्निक मैंने जो सारी जिंदगी स्टडी की थी ना, उसको भी परफेक्ट कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या ये टेक्निक इतनी ज्यादा हमेशा से परफेक्ट थी या फिर मैं ही इतना इनकैपेबल था कि मैं ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसने एक दफा देखते ही इस टेक्निक को परफेक्ट कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज को। तभी हमारे एमसी कहने लगता है कि यहाँ पे मैंने फिजिक्स के कुछ लॉ को अप्लाई किया है, जिस वजह से मेरी स्पीड और मेरे जो फिगर है ना, वो काफी ज्यादा ही स्टेबल हो गई है, जिस वजह से मेरी आफ्टर इमेजेस बन पा रही हैं। और वो कहने लगता है तो हाँ, मैंने इस तरह कर लिया। और हमें दिखाया जाता है इसी तरह से हमारा एमसी 100 आफ्टर इमेजेस बना लेता है। लाइक साइतामा ने भी 100 इमेजेस बनाई थी ना अपनी आफ्टर इमेजेस सोनिक से लड़ते हुए, वैसे ही हमारा एमसी भी कर देता है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है कि यहाँ पे मैंने जिस टेक्निक को यूज किया है ना, इससे ज्यादा मेरी एनर्जी तो वेस्ट नहीं होगी। और वो कहने लगता है और साथ ही साथ ये टेक्निक देखने में भी काफी ज्यादा ही कूल है। और वो कहने लगता है और कूल के साथ साथ ये किसी को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी एक टेक्निक है। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ देखता है लीडर, और वो कहने लगता है यहाँ पे अब मुझे कहना क्या चाहिए, मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है कि ये ओरिजिनल स्किल है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल स्किल भी है ना, तो ये एक बियॉन्ड लेवल पे जा चुकी है, या फिर वो स्किल हमेशा से ही बियॉन्ड लेवल पे थी और मैं ही उसे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी कहने लगता है तो हाँ, मैंने सही किया ना। तभी लीडर कहने लगता है मुझे समझ नहीं है, क्या तुम मुझे एक दफा स्लोली करके दिखाओगे। हमारा एमसी फिर से करता है। तभी लीडर कहता है एक सेकंड रुको। और वो कहने लगता है ये मूवमेंट तो, और वो कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रही, ये मूवमेंट तो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो कहने लगता है मतलब तुम्हारी सारी आफ्टर इमेज एक साथ कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि तुम हर जगह हो, लेकिन तुम एक साथ एक टाइम के अंदर हर जगह कैसे हो सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज। तभी हमारे एमसी कहने लगता है मैं इनको ये समझा नहीं सकता, क्योंकि ये फिजिक्स का फर्स्ट लॉ है और मुझे नहीं पता फिजिक्स का फर्स्ट लॉ कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरी हैबिट है, तुम बस मुझे अगली टेक्निक सिखाओ। ये बात सुन के लीडर कहता है ओके ठीक है। और हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है। और एक एल्डर कहने लगता है हो हाँ, तुम सही कह रहे थे। दूसरा एल्डर कहने लगता है हाँ ब्रदर, तुम देख रहे हो ना
मैं भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा। और वो कहने लगते हैं आसमान को देखो। और वो कहने लगता है मैंने कई साल पहले सुना था कि आसमान को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसी ऊंचाई पर है कोई वहां जाने का सोच भी नहीं सकता। और वो कहने लगता है क्योंकि आसमान जो है ना उसके तक जाना लिमिट से बाहर है, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि आसमान की भी एक लिमिट है। और हमारा एमसी वहां पे खड़ा होता है जो अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, और हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी ऐसा इंसान हो सकता है जो आसमान को भी टक्कर दे सके। एक्चुअली इन दोनों जो बुढ़े बाबू ने बात की है ना, उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आसमान जो है ना वो लिमिटलेस है और हमारे एमसी भी लिमिटलेस है। तो हमारा एमसी आसमान को पकड़ सकता है। तो काइंड ऐसा समझो हमारे एमसी को ओवर पावर बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाबे हमारे एमसी की पावर को देख कर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो कहने लगते हैं क्या ये हमारी ही फैमिली की मार्शल आर्ट्स है ना। और वो कहने लगते हैं मेरे को यकीन नहीं होता कि हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा कमाल की थी। दूसरा बाबा कहने लगता है हाँ मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकती। और वो कहने लगता है खैर मेरे ख्याल से हम जैसे बुढ़े ऑर्डिनरी इंसानों से ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ दूसरा एल्डर कहने लगता है ऑर्डिनरी तुम हमें आम इंसानों से मतलब दिखाना चाहते हो। और वो कहने लगता है तुम कहना क्या चाहते हो यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि देखो ये दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं, और मेरे ख्याल से हमें एक ऐसा इंसान दिख चुका है जो काफी बड़ा नाम इस दुनिया के अंदर ऑब्टेन करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर कहने लगता है मतलब तुम्हारा। तभी पहला एल्डर कहने लगता है मैं सच बताऊं ना अभी हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं सच बताऊं तो मेरे को खुद यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन है ये एक ऐसा इंसान होगा जो उन तीनों तक पहुंचेगा। तभी पहला एल्डर कहने लगता है क्या मतलब तुम्हारा। और हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर कहता है मैं सच बता रहा हूँ मेरे को यकीन है ये इंसान अगला इमोर्टल बनेगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी लीडर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लीडर भी कहने लगते हैं हाँ तुमने बहुत कुछ अच्छा दिखाया। और वो कहने लगता है मैंने तुम्हें हर तरह की टेक्निक सिखा दी है अब। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीचिंग का, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। तभी लीडर कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एम्परर स्वॉर्ड की शेप दिखाऊं। और वो कहने लगता है मैं चाहता हूँ ये मुझे वो दिखाए कि वो परफेक्ट होकर कैसे लगेगी, लेकिन वो मेरी फैमिली का सीक्रेट है। और वो कहने लगता है मैं अभी नहीं दिखा सकता। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर भी उसे रोक देता है और वो कहने लगता है ब्रदर मेरे ख्याल से तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के लीडर कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। तभी हमारे एमसी कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को किसी मैप के सामने, और हमें दिखाया जाता है वहां पे जो सू है ना वो आता है और वो कहने लगता है ओ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो कहने लगता है यंग मास्टर कैसे हैं आप, यानी हमारे एमसी को कह रहे हैं यहाँ पे। तभी हमारे एमसी भी उसे कहता है हाँ बैठ जाओ वहां पर। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी भी बैठता है और वो कहने लगता है ठीक है अब बैठकर बात करते हैं। और वो कहने लगता है तो ठीक है मेरी अब चीज बताओ कि तुमने प्लान क्या किया है। और ये बात सुनकर सू कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था ना। और वो कहने लगता है हम पहले स्पाइस को ढूंढेंगे और फिर उनको मारेंगे। और वो कहने लगता है क्या ये इतना मुश्किल है। तभी हमारे एमसी कहता है ओ हाँ सही कहा, हम लकीली स्पाइस को ढूंढ लेते हैं उनको मार भी देते हैं। और मारने के बाद क्या। और वो कहने लगता है इसके बाद क्या करेंगे हम। और वह ऐसी लुक दे रहा होता है जैसे हमारे एमसी को यहाँ पे उनकी बात समझ आ चुकी है और ये किसी तरह का जाल था हमारे एमसी को फंसाने के लिए। हाँ ये भी हो सकता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे। ये बात सुनकर जो सू है ना वो कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि उनकी मतलब जो फॉर्मेशन है ना वो बन सकती है। और वो कहने लगता है क्योंकि वो उनके स्पाइस को हम उन्हीं के एरिया में जाकर मारने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी आर्मी को यूज करे और वो हमें मारना चाहें। और ठीक है मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा ये कहाँ पे हमला करने जा रहे हैं। ये एक दूसरे अंपायर के अंदर जाकर हमला करने वाले हैं जहाँ पे इविल रहते हैं ज्यादातर, और इविल लोग जितने भी है ना वहां पे रहते हैं। तो वहां पे ये जा रहे हैं राइथियस सेक्ट वाले, और हाँ वहां पे उनको मारना है। स्पाइस जो है उनका मारने जा रहे हैं क्योंकि वो स्पाइस ने हाई बाय मतलब जो सीढ़ी है उसके अंदर हमला करना है। तो हाँ कुछ ऐसे ही समझो। और हमें बताया जाता है कि वो अगर हमारी सिटी पे हमला करेंगे तो हमारे एमसी का बिजनेस खतरे में है। तो अभी यही दिखाया जाता है कि जो सू है ना वो कहने लगता है मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि हम जब उनके स्पाइस को मारे तब वो अपनी आर्मी को तैयार कर लें और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तभी वो कहने लगता है लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा क्योंकि हमें मैन पावर और मनी वगैरह जो होगी ना सप्लाई वगैरह भी वो सारी अलायंस की तरफ से मिलेगी, और साथ ही साथ हमारा प्लान भी अच्छा है और तुम भी हमारे साथ हो। और वो कहने लगता है अगर ज्यादा मसला हुआ तो मोरियम अलायंस जो है ना वो प्रिपेयर है हमारी मदद के लिए। तभी हमारे हमसे कहने लगता है तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम मोरियम अलायंस के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, उनके लिए बंदे मार रहे हैं, और उसके बाद क्या। और फिर कहने लगता है इस तरह से देखा जाए तो वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनके पास कितने बंदे हैं। और वो कहने लगता है
मुझे समझ नहीं आ रही, मुनीम अलायंस हमारी मदद भी करे तो उनके पास कितने ही सोल्जर्स होंगे वो जो हमारी मदद के लिए भेजेंगे। तभी हमारा एमसी कहता है तो मुझे बताओ कि मुनीम अलायंस के कितने बंदे हमारी मदद करने के लिए आएंगे। और ये बात सुनकर जो सो है ना वो बताने लगता है कि उनकी जो अलायंस के ना मेरे ख्याल से 4 ग्रुप्स आ सकते हैं। ट्रूप्स मतलब ग्रुप्स आ सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कहने लगता है सिर्फ 4, और वो कहने लगता है तो मुझे नहीं लगता है बहुत छोटे हैं। और वो कहने लगता है कि अगर उनको कम से कम भी 13 से ज्यादा ग्रुप्स तो भेजने चाहिए हमारी मदद के लिए। तभी सो कहने लगता है हे तुम्हें क्या लगता है कि अलायंस का सिर्फ यही मतलब दुश्मन है। और वो कहने लगता है तुम्हें पता है कि उनको बॉर्डर्स के ऊपर भी निगरानी रखनी होती है। और वो कहने लगता है कि वो हर किसी के खिलाफ तो जा नहीं सकते ना, अगर वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी भेज देंगे दूसरे एम्पायर के अंदर तो उनको पता लग जाएगा कि एक जंग का ऐलान है, तो ये ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि वो 4 ट्रूप्स को भेजेंगे और साथ ही साथ हमारे पास नानियों फैमिली है। और वो कहने लगता है और मैं हूँ, तुम ये कहना चाहते हो। और वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि ये मुनीम अलायंस अगर जीत गई तो हमारा क्या बनेगा। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर सो कहने लगता है अगर मैं सच बताऊं तो मुनीम अलायंस अगर जीत गई तो उनका भी इतना बड़ा ओपोनेंट तो है नहीं, लेकिन अगर जीत गई तो हमारा बड़ा फायदा है। और वो कहने लगता है तुम्हें भी पता होगा तुम्हारा भी कितना ज्यादा फायदा है अगर हम मुनीम अलायंस के साथ मिलकर उनकी मदद कर देते हैं और उन स्पाइस को मार देते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कितना फायदा होगा। तभी हमारा एमसी कहता है ओ फायदा होगा तो मुझे बताओ कि किस तरह से मेरा फायदा होगा। और वो कहने लगता है मैं भी देखूंगा कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। और वो कहने लगता है मैं भी जानना चाहूंगा कि दूसरे एम्पायर में जाकर हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जिस वो है ना वो काफी ज्यादा चुप सा हो जाता है और वो कहने लगता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं इसे कैसे बनाऊं। और वो कहने लगता है इसका फायदा होगा कैसे होगा मेरे को समझ नहीं आ रही। तभी हमारे एमसी कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं अलायंस की मदद लेने से मतलब इनकार करता हूँ और मैं खुद ही स्पाइस को पकड़ूंगा और खुद ही जितना भी प्रॉफिट होगा ना खुद ही कमाऊंगा। और ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है सो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मतलब तुम्हारा। तभी हमारा एमसी कहता है मैंने तुम्हें दोबारा रिपीट करके कह रहा हूँ कि मैं मना करता हूँ कि मुझे मुनीम की कोई मदद नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है सो कहने लगता है देखो तुम्हें समझ नहीं आ रही। और वो कहने लगता है जो अलायंस है ना हमारी मदद करेगी उन स्पाइस को मारने में, और उनको अगर हमने मार भी दिया तो उनके बाद क्या। और वो कहने लगता है तो पूरा एम्पायर हमारे खिलाफ हो जाएगा, तुम्हें पता है ना उनसे खिलाफ कैसे जीतेंगे। और वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उनसे जीत दोगे। और वो कहने लगता है हाँ भाई जो है ना उसके ऊपर वो अटैक करेंगे अगर तुम अभी भी कुछ नहीं करते ना और उन स्पाइस को रहने देते हो तो हाई भाई के ऊपर वो अटैक करेंगे और उसके बाद तुम्हें पता क्या होगा तुम्हारा जितना भी बिजनेस है वो ठप हो जाएगा और तुम एकदम गरीब हो जाओगे, तो तुम्हें अपना फायदा नहीं दिख रहा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है और तुम जा सकते हो यहाँ से। ये बात सुन के सू कहने लगता है क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। और वो कहने लगता है तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम किस तरह की प्लानिंग कर रहे हो। और वो कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहने लगता है ठीक है मैं समझ गया, तेरे पास नानियों फैमिली है, तेरे बिहाइंड मतलब तेरे पीछे नानियों फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन अभी भी इस चीज से नहीं बना रही कि तू पूरे एक अंपायर के खिलाफ कैसे जा सकता है एक छोटे से क्लाइंट के साथ। चल ठीक है समझ आ गई, तू गोसूर आलम के अंदर पहुंच चुका है। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो ट्रांजिशन लेवल पहले बताया गया था ना अब उसे गोसूर आलम कह दिया गया, तो मैं इसे गोसूर आलम ही कह दिया करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है सो कहने लगता है मान लिया तू गोसूर आलम के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन तुझे पता भी है उनके पास कितनी बड़ी आर्मी है। और वो कहने लगता है मैंने सुना है उनके पास 20 से ज्यादा गोसूर आलम के आदमी है और उनकी आर्मी 3000 से ज्यादा बड़ी है। और वो कहने लगता है क्या तुम उनसे लड़ सकते हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है सही कह रहे हो। और कहने लगता है टीम तो सही है लेकिन मेरे ख्याल से मैं उनसे लड़ लूंगा। और वो कहने लगता है देखो मेरे पास प्लान है लेकिन मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें ही पता होगा कि अगर मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ तो हम सेमी कश्ती में हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि अगर मैं अपना प्लान तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें मेरी टीम में आना पड़ेगा और अलायंस को धोखा देना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अलायंस के पास वापस जाना चाहिए या मेरे पास रुकना चाहिए। ये बात सुनकर चुप सा हो जाता है और कहने लगता है क्या। और कहने लगता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हमारा एमसी कहता है खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो बस इतना कह रहा था मेरे पास प्लान है और मेरे पास मेरे तरीके हैं कि मैं किसी को कैसे बर्बाद करता हूँ और इन तरीकों को मैं तुम्हें बताऊं नहीं इतना आसान नहीं है। और वो कहने लगता है थोड़ा खुद भी सोचो, अगर मैं सारे तरीके अपने खुद ही बता दूंगा, अपने सारे पैन तेरे बता दूंगा तो ये चीजें सेंस नहीं बनाएंगी, मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। तभी सू कहने लगता है ऐसा कोई तरीका ही नहीं हो सकता कि तुम अलायंस की मदद लिए बगैर तुम अकेले ही पूरे एक अंपायर के ऊपर कब्जा कर लो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है
ओ तो तुम मेरा प्लान सुनना चाहते हो। और कहने लगता है तो तुम्हें अलायंस को धोखा देना होगा। सू चुप सा होता है और कहने लगता है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं नहीं नहीं। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और कहने लगता है देखो मैं सिर्फ मुंह से बोली हुई बातों पर यकीन नहीं करता। ओ हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट, ये देख रहे हो ना, इससे काफी ज्यादा लोगों पर यकीन हो जाता है जल्दी। तभी हमारा एमसी कहता है तुमने कुछ नहीं करना, और ये लो पेन और ये पेपर, बस तुमने 2 जगह साइन करने हैं और इससे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरी साइड पे हो। और हमें दिखाई देता है सुखी ओके ठीक है ओके ठीक है ओके ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बस मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी भी कहने लगता है देखो तो सही इस छोटे से बच्चे की तरफ जो मेरा प्लान सुनने के लिए कितना बेताब है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है ठीक है तुम्हें प्लान को बताना स्टार्ट कर ही देता हूँ। और फिर वो कहने लगता है मेरी एक चीज तो बताओ कि जो फैमिली है ना, अगर अभी हाई बाई को छोड़ दे तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के सुख कहता है मेरे ख्याल से, तभी हमारे एमसी कहता है हाँ तो मेरे ख्याल से काफी अक्लमंद हो, मेरी बात को समझ जाओगे। और वो कहने लगता है तुम्हें पता है मैं जो बिजनेसमैन हूँ ना क्या बेचता हूँ। तभी ये बात सुन के सुख कहने लगता है मेरे ख्याल से तुम चीजों को बेचते हो। तभी हमारे एमसी कहता है नहीं बेवकूफ तुम मेरी बात को समझे ही नहीं अभी तक। और वो कहने लगता है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कल्चर बेचता हूँ। और कहने लगता है तुम्हें मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें लगता होगा ये दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के सुख कहने लगता है ये क्या चीज है कल्चर, क्या मतलब इसका। और वो कहने लगता है ये किस तरह के बिजनेस की बात कर रहा है और ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो। मुझे तो इस टाइम ये बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा है, क्या इसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी है क्या इस चीज के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है तुम्हें पता है मैंने जो कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश किया है ना लोगों के दरमियान, जैसे ब्लैक वाटर हो गया या कोल्ड टी होगी, या फिर जो मैंने हाई बाई के अंदर अपने कैरेजेस भेजे या ट्रांसपोर्टेशन वाला काम शुरू किया वो। और वो कहने लगता है तुम्हें पता है ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हाई बाई के अंदर है, इसके साथ साथ मैंने आइस स्नो वाटर बनाया। और वो कहने लगता है तुम्हें पता है ये सब कुछ मैंने खुद किया। और वो कहता है साथ साथ मैंने ये सब कुछ पूरा अपने हाथों से बनाया। और कहता है तुम सोचो अगर ये एकदम एक ही ब्लिंक में गायब हो जाता है तो क्या होगा। तुम्हें लगता है लोग यहाँ पे इतनी जल्दी इस चीज को भूल जाएंगे। और कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, लोग सेम चीज को डिसाइड करेंगे। और मैंने इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस बना लिया है कि बाकी बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बड़ी वॉल होगी और वो इसको कभी भी पार नहीं कर पाएंगे और मेरे जैसा बिजनेस कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा। और वो कहने लगता है नहीं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं किसी भी और कंट्री में जाऊंगा तो वो वहां पे आ जाएंगे लोग। और वो कहने लगता है हाँ मैं यही चीज दूसरे एम्पायर में जाके करूंगा। और वो कहने लगता है कि मैं इस तरह से उन लोगों को पागल बनाऊंगा। और तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबको मेरे कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है सबसे स्कैरी बात क्या होगी। और वो कहने लगता है हाँ ये मुझे पता है खतरनाक भी है। और वो कहने लगता है इस चीज को हम अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, लोगों को डराने के लिए यूज कर सकते हैं और लोगों को बिजनेस को अपना बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो कहने लगता है हम इस तरीके से काफी आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी हमें हाथ भी नहीं लगा सकता, हमारे लैंड को हाथ नहीं लगा सकता और इस सब से हम बहुत सारे ही आगे बढ़ जाएंगे। और कहता है और इस तरह हमारा बिजनेस काफी ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। और कहता है और इस तरह से हम उनके ऊपर कब्जा भी कर लेंगे और उनके स्पाइस हमारा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते और जिस तरह हो सकेगा हम उसको काफी सारा अच्छे तरीके से बढ़ा देंगे। आई नो इसकी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरी होंगी और मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है जो उसने बोला है। तो खैर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंपल करूंगा ताकि तुम लोगों को भी समझ आए कि यहाँ पे उसने कहना मतलब कहा क्या है। खैर बात कुछ ऐसी है, उसने यहाँ पे कहा है कि एक ऐसी चीज मैंने बना चुका हूँ कि अब लोगों को उसकी आदत पड़ गई है। जैसे इमेजिन करो तुम खाना खा रहे हो और तुम्हें यूट्यूब की, अब तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की लत लग चुकी है। कल इमेजिन करो कि तुम सुबह उठो और तुम्हें पता लगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम एकदम डिलीट हो चुके हैं, मतलब जितना भी सोशल मीडिया है ना गायब हो चुका है। तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। चलो 1 दिन या 2 दिन तुम कुछ रिएक्शन नहीं दोगे, लेकिन आस्ता आस्ता जो तुम्हारा डिजायर होगा ना वो बढ़ने लगेगा और कोई वैसा मतलब कोई ऐप भी ना आई ना वैसी, तो फिर तुम एकदम से पागल से होने लगोगे। लेकिन तभी ये सोशल मीडिया वाली एकदम मोबाइल अपना खुद का बनाया और वो कहे कि ये मोबाइल जो यूज करेगा उसके अंदर ही सोशल मीडिया आएगा, तो सारे लोग जाकर वो मोबाइल यूज करने लगेंगे। और फिर ये भी कर सकते हैं सोशल मीडिया वाले कि मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले कि हम उसी मोबाइल के अंदर अपनी ऐप रखेंगे जो हमारी इन बातों को मान लेगा। तो हाँ इसी तरीके से हमारा एमसी कहना चाहता है कि फिर मैं अपना बिजनेस इस तरह बना लूंगा कि सारे लोग डिजायर कर लेंगे और जब मैं हटूंगा फिर उनके साथ मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ और फिर उनमें जितने भी हायर अप्स वगैरह होंगे ना मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे।
आई होप कि तुम्हें यह बात समझ आ गई हो। मैंने जितना सिंपल हो सकता था समझाने की कोशिश की है। तभी हमारे एमसी कहने लगता है तो तुम्हें पता है सबसे क्या होगा, यहाँ तक कि तुम दूसरे एम्पायर की बात कर रहे हो ना, नहीं मैं यहाँ तक कि कह सकता हूँ कि मोरियम अलायंस वो भी मुझे हाथ तक नहीं लगा सकती। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है, और ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है सू भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहने लगता है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम, हाँ हमारे एमसी कहता है तुम सही समझे, हाँ मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और कहने लगता है हाँ उनका एक एक खून का कतरा पी जाऊंगा और उन कमीनों को, मतलब जितने भी स्पाइस वगैरह है ना, उनको अपना बना लूंगा, उनके हर एक आदमी को अपना बना लूंगा, वो मेरे तलवे चाटेंगे और मेरे पालतू कुत्ते बन जाएंगे। ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है सू कहने लगता है तो तुम इतना बड़ा काम करने वाले हो, लेकिन तुम्हें पता है ना इतना बड़े काम के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और वो कहने लगता है वो कहाँ से आएगी। तभी हमारे एमसी कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मेरे पास 1,000 मतलब 100,000 कोइंस हैं, 100,000 कोइंस कितने हुए आई डोंट नो। तभी ये बात सुन के सू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है 100,000 सिल्वर कॉइन काफी ज्यादा नहीं है। तभी हमारे एमसी कहता है हे क्या हो गया क्या तुम मेरी फैमिली पर इतना ज्यादा नीचे देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है। तभी ये बात सुन के सू कहता है क्या। तभी हमारे एमसी कहने लगता है यहाँ पे मैं गोल्ड कॉइन की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिल्वर कॉइन तो कभी कहा ही नहीं। ये बात सुन के जो सू है ना वो कहता है क्या 100,000 गोल्डन कॉइन, ये तो सेल्स ही नहीं बना रही। और वो कहने लगता है मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कमीना जू क्लैन कितना कमाता है 1 महीने के अंदर। तभी हमारा एमसी दिल में कहने लगता है सबको लगता है कि मैं इन और होटल से काफी ज्यादा ही पैसा कमाता हूँ, लेकिन यह मेरा मेन बिजनेस तो है ही नहीं। और वो कहने लगता है मेरा आधे से ज्यादा इनकम का जो सोर्स है ना वो स्मिथ है, मतलब जो लोहे का काम वगैरह होता है ना उधर से आता है। और वो कहने लगता है लोगों को लगता है कि पैसा कमाना जो खाने के जरिए है ना वो इजी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। लोगों को आपस में लड़वा दो और उनको हथियार बेचो, सबसे अच्छा प्लान यही है। और वो कहने लगता है क्योंकि लोगों को लगता है कि एक दूसरे से बचाव के लिए हथियार जरूरी है, जो खाना है उसको खाने के लिए, मतलब उस खाने को बचाने के लिए भी हथियार का होना जरूरी है, तो खाने से ज्यादा लोग हथियार को प्रेफर करते हैं। तो मैंने पूरी वेपन इंडस्ट्री के ऊपर आज करना स्टार्ट कर दिया है। और वो कहने लगता है और मैं इस तरीके से बहुत सारा ही पैसा कमाता हूँ। और वो कहने लगता है इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब बेवकूफ होते हैं, जो अपनी पावर को दिखाने के लिए ना अपने बहुत सारा पैसा जाया कर देते हैं ऐसी चीजों पर जो जरूरी भी नहीं होती। अक्लमंद इंसान भी जो होता है ना वो सेम ही गलती करता है और वो यही करता है और कुछ नहीं करता। और वो कहने लगता है कि जो लोग होते हैं ना वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनको दिखाते हैं के लिए कि हम ज़्यादा खास है, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे पता था और मैंने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया और वेपन इंडस्ट्री बनाई। उसके बाद मैंने सेम चीज़ की कैरेजेस के साथ, और वो कहने लगता है मैंने ऐसे कैरेज बनाए जिससे लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन जाए। जैसे आजकल आईफोन बना हुआ है, चाहे उसके फीचर्स अच्छे हों ना हो, लेकिन वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन चुका है। जिसके पास है वो अमीर है, तो लोग इसलिए वो लेते हैं। खैर यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी लोग यहाँ पे मतलब ये सीरीज को देख रहे हैं ना, आई होप सो उनको काफी ज्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज के अंदर काफी ज्यादा ही बिजनेस रिलेटेड चीजों को बताया गया है। और हाँ ये चीज काफी ज्यादा बेहतरीन है कि तुम लोगों को आइडिया होगा कि बिजनेस कैसे चलता है। खैर इस चीज को छोड़ो, आगे देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ता है और कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं 100,000 गोल्ड कॉइन ना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और तुम्हें लगता है कि ये काफी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे इसका डबल या ट्रिपल भी करना पड़ सकता है। और वो कहने लगता है लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा ना तो तुम्हें लगता है उनके पास कोई और चॉइस होगी, नहीं वो मेरे पैसे को कभी भी मना नहीं कर पाएंगे और वो भी मुझे अपने पास रखेंगे। ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो ठीक है मैनेजर सू तुम्हें खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है सू जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है वो कहने लगता है हे तुमने मुझे मैनेजर बना दिया, मुझे तो लगा था तुम मुझे ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाओगे। और वो कहने लगता है एक सेकंड यहाँ पे तो मेरी जो सैलरी है वो भी हाफ है। और वो कहने लगता है ये क्या फंडा है। और वो हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है
देखो बात कुछ ऐसी है ना कि यह प्राइस जो होती है ना एक पर्सन की, वो सिचुएशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। और वो कहने लगता है पहले टाइम तुम्हारा अच्छा था, लेकिन इस दफा मैंने काफी ज्यादा एफर्ट पुट किए, तुम्हें बातें की और तुम्हें समझाया। और वो कहने लगता है इस सब में थोड़ा सा तो नुकसान हो ही गया ना मेरा। तभी हमारे एमसी कहता है ठीक है, तुम्हें अब इतना नूब एक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर जो है ना सू कहने लगता है ठीक है, सारी बातें वो छोड़ो, तुम्हें मुझे मैथ समझानी होगी। और वो कहने लगता है तुम्हारा जो अर्थमेटिक मीन्स है ना, मतलब तरीका है ना अर्थमेटिक को फॉलो करने का, वो काफी ज्यादा ही अलग है। हमारे हमसे कहता है अर्थमेटिक, हमें दिखाया जाता है। सू कहता है हाँ तुम सही कहा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एक मैनेजर आता है और कहने लगता है सर आपके दोस्त यहाँ पे मिलने आ चुके हैं। तभी हमारे एमसी कहता है मेरे ख्याल से मुझे ये तुम्हें बाद में रास्ते में सिखाना पड़ेगा। ये बात सुन के सू कहने लगता है ओह आई थिंक मैं अब वेट नहीं कर पा रहा। तभी हमें दिखाऊंगा वहां से ही और जांगली आने लगते हैं। तभी वो दोनों हमारे एमसी से मतलब मिलते हैं और कहते हैं तुम कैसे हो, ये वो मतलब नॉर्मल मीटिंग। तभी जांगली अपने हाथ को ताली मारते हैं कुछ करता है। तभी ये देखकर सू काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जांगली कहने लगता है ठीक है मेरे ख्याल से तुम लोग काफी ज्यादा सही हो। और ये बात सुनकर सू कहने लगता है तुम मुझे यहाँ पे ताश करना चाहते हो ताकि तुम ये दिखा सको कि हम इविल है गए हैं। तभी सू मतलब जो जांगली है ना हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है ठीक है तुम इतनी जल्दी यहाँ पे मॉर्निंग में क्यों आए हो। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जांगली कहने लगता है मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं जाने दे सकता। और वो कहने लगता है देखो मुझे पता है तुम उन कमीने इविल लोगों के पास जा रहे हो। और वो कहने लगता है देखो बात कुछ ऐसी है, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि ये इतना सिंपल होने नहीं वाला। और वो कहने लगता है कि बात कुछ सोच समझो और अभी ऐसे ही ना जाओ। और वो कहने लगता है तो ज़रा थोड़ा जल्दी जाने से अच्छा तुम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, बल्कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी हमारे हमसे एकदम सा हैरान हो जाता है। तभी जो कहने लगता है देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है होटल वगैरह की। और वो कहने लगता है यहाँ पे जो गैम्बू है ना, मुझे नहीं पता ये कौन है, वो कहने लगता है वो सब कुछ संभाल लेगा। और कहने लगता है मुझे पता है तो मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा, गैम्बू वो आदमी जिसने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं शो करवाई, तुम कह रहे हो उसे मैं दे दूं, नहीं ये नॉनसेंस है। तभी चैनल कहने लगता है देखो मेरी बात पे समझो, तुम्हें पता होगा ना मेरी मैनेजिंग और जो दूसरी स्किल्स है ना काफी अच्छी है और मेरे ख्याल से मैंने उसे काफी अच्छे से जज किया है। और कहने लगता है बात को समझो। तभी हमारा एमसी कहता है ओके ठीक है अगर ये तुम कह रहे हो ना तो मैं बात को समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक दफा चांस मैं उसे दूंगा। तभी जांगली कहता है ओके ठीक है सही है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो अवेंजर्स असम्बल। ये बात सुनकर सू कहता है क्या हुआ ये अवेंजर्स क्या है। तभी हमारा एमसी कहता है कुछ नहीं। और कहने लगता है चलो आओ हम चलते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और भी कहने लगता है चलो सीखें कुंग फू कराटे। अगर तुम्हें किसी को याद है ये मेरे ख्याल से छोटा भीम में था ना, हाँ जैसे ही था। तभी हमारा एमसी कहता है कि आओ हमें पैसे को खर्च करना होगा पागलों की तरह। और हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी के रूफ टॉप पे चढ़ी हुई है और वहां पे नीचे से एक आदमी उसे देखता है और वो कहने लगता है ये कमीनी हमेशा की तरह वैसी की वैसी है। और कहने लगता है इस कमीने को पता नहीं कौन सा मजा आता है रूफ टॉप पे जाकर अपने बाल को उड़ाने में, और ये एक नंबर की कमीनी है। और वो कहने लगता है हे कमीनी नीचे आ। और वो कहने लगता है तेरी शक्ल तो भूतनी से ज्यादा पैड़ी है। और हमें दिखाया जाता है ये देखकर वो जो लड़की है वो भी ऐसे अपनी शक्ल दिखाती है और ये काफी ज्यादा ही ड्रोनी होती है। और मेरे ख्याल से इस लड़की का क्या हिसाब हो सकता है, ये अगर तुम्हें हंटर एक्स हंटर देखा है ना तो तुम्हें याद होगा एक लड़की जो गोन की मतलब मेरे ख्याल से जीएफी थी और जो काफी ज्यादा ही अजीब से बाल रखी होते हैं उसने और काफी ज्यादा भूतनी सी लग रही होती है, लेकिन जब गोन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है वो बहुत ज्यादा ही प्यारी बन के निकल आती है। सारे लोग शौक हो जाते हैं। मेरे को याद है थोड़ा ये भी हो सकता है कि इस लड़की का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा ही हो, लेकिन मैंने आगे इस चीज को देखा मतलब अभी तक तो नहीं पड़ा, तो मे भी ऐसा हो सकता है। There is some possible ways क्योंकि नानगम तो अब हमारे एमसी की हीरोइन नहीं रही, कोई तो बनानी है ना, तो हाँ ऐसा हो सकता है। खैर वीडियो को मिड में रोक रहा हूँ लेकिन मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग लाइक ही नहीं करते। भाई वीडियो को स्टॉप करो और जाकर लाइक करो। कर दिया? नहीं किया है ना, करो जाकर। अगर जिस बंदे ने लाइक कर दिया ना कमेंट सेक्शन में बता दो कि कर दिया है तुम लोगों ने, हाँ हाजिरी लगा दो अपनी। खैर आगे देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हम इस लड़की का नाम रख देते हैं न्योंग और ये पॉइजन में काफी ज्यादा ही अच्छी है। और हमें दिखाया जाता है न्योंग जो है ना वो छत से आ जाती है, रूफ टॉप से आ जाती है और हमें दिखाया जाता है वो किम के सामने आ जाती है। और हाँ किम जो है काफी अच्छा ही मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब इसने मार्शल आर्ट्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया हुआ है और ये बॉस लेवल तक का आदमी है समझ लो ऐसे ही। तभी हमें दिखाया जाता है न्योंग कहने लगती है क्या कहा था तुमने,
और वो कहने लगती है दोबारा से कहो। तभी ये बात सुनकर जो किम है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है "हे, तुम्हारा मुंह तो देखो", और वो कहने लगता है तुम एक नंबर की चुड़ैल लगती हो, और वो कहने लगता है इसका मुंह देखो, ये तो मतलब खून पीने वाली राक्षसनी रखती है, और वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही क्रीप है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर वो जो मतलब न्योंग है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती है कभी नहीं बचे, तुझे पता भी है तेरे कोटियों में इतना दम नहीं जितना मैं पावरफुल हूँ, मैं तेरे खंचों के साथ खेलूंगी। और वो लिटरली यही कह रही है और हमें दिखाया जाता है ये देख कर किम कहने लगता है कभी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर न्योंग कहती है क्या फिर तूने मुझे कभी नहीं कहा, और वो कहने लगती है तुझे पता है ना मैं तेरी कोटियों को निकाल लूंगी और उनकी चीर फाड़ करूंगी और उनको सस्ते दामों में बेच दूंगी। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो किम है ना वो कहने लगता है देखो तो सही इस कमीनी को जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, जो अभी तक सिंगल है और इसने अभी तक कोई काम भी नहीं सही से किया, ये कमीनी कितनी गंदी बातें कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर न्योंग को और गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं सिंगल इसलिए हूँ कि मेरी शक्ल प्यारी नहीं है, या तुम मुझे इसलिए सिंगल कहना चाहते हो कि मैं गंदी बातें करती हूँ, गंदी बातें करना क्या बुरी बात है। और वो कहने लगती है मैं तो सोचती हूँ कि एक पार्टनर को ओपन अप होना चाहिए अपने दूसरे पार्टनर के साथ। और वो कहने लगती है हम जितनी ज्यादा वाहियात बातें करेंगे अपने पार्टनर के साथ वो उतना ज्यादा ही और कैसे हासिल करेंगे। तो फर्क भी क्या रीड कर रहा हूँ यार। खैर ये बात सुनकर जो किम है ना वो कहने लगते हैं इस कमीनी के पास हर सवाल का जवाब होता है, ये अब मैं इसे क्या बोलूं। तभी हमें दिखाया जाता है किम कहने लगता है खैर ये सारी लड़ाई को छोड़ो, और वो कहने लगता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे हायर अप से एक ऑर्डर मिला है। तभी ये बात सुन के जो न्योंग है ना वो कहने लगती है हायर अप से, और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी किम कहता है गोल्डन गॉब्लिन। खैर जिनको नहीं पता गोल्डन गॉब्लिन क्या है, एक गॉब्लिन के अंदर एक गॉब्लिन होता है जो गोल्डन कलर का होता है और वो अपने मतलब कैरी करके लेके जाता है काफी ज्यादा गोल्ड मतलब सोना वगैरह, तो हाँ उसे शायद से गोल्डन गॉब्लिन कहते हैं। मैंने एक मानवा पढ़ी थी उसके अंदर कुछ ऐसा ही बताया गया था, मुझे भी नहीं याद सही से। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारी बात सुनकर जो न्योंग है ना चुप से हो जाती है और कहने लगती है तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि गोल्डन गॉब्लिन आ गया है यहाँ पे। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि हाँ तो कमीनी तुझे अब समझ आया मैं क्यों कह रहा था ये सब कुछ। और कहने लगता है खैर यहाँ पे सीनियर्स की तरफ से मुझे ऑर्डर मिले हैं कि हमें उसको देखना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ही लैंड्स को बाय कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा जमीन को बाय कर रहा है, खरीद रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो न्योंग है ना वो कहने लगती है क्या जमीन, और वो कहने लगती है कि तुम मुझे कहना चाहते हो कि यहाँ पे आज कोई ऐसा बंदा आने वाला है जो चोरी डकैती नहीं करेगा और वो बहुत ही ज्यादा रूल्स के साथ कमाएगा। और वो कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा रेयर नहीं, और वो कहने लगती है मेरे ख्याल से चोरी डकैती करना ज्यादा आसान चीज है और काफी ज्यादा ये अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ये अजीब हो रहा है। ये बात सुनकर वो बंदा कहने लगता है मतलब किम कहने लगता है देखो तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही होगी लेकिन उस बंदे ने 200 स्क्वायर किलोमीटर उसने जगह खरीद लिया, आई डोंट नो कितनी होती है, तो हाँ समझ जाओ जिसको पता है तो आई डोंट नो। लेकिन जिस तरह का इसका रिएक्शन है ना वो कहती क्या 200, और काफी ज्यादा हैरान होती है। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहां न्योंग कहने लगती है हाँ ठीक है मेरे ख्याल से ये बंदा किसी इंपीरियल फैमिली से होना चाहिए, काफी ज्यादा रईस होगा। लेकिन ये बात सुनकर जो मतलब कि मैं ना वो कहने लगता है देखो मैं तुम्हें सही से बताता हूँ, और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि वो अंपियर फैमिली से हो। और वो कहने लगता है तुम्हें पता होगा कि अंपियर फैमिली का जो मिनिस्टर है ना उसने अपना बेटा भेजा था और तुम्हें पता है ना उसे हमने किस तरह से लात मार के निकाला था, और तुम्हें यह भी पता होगा कि जितना मर्जी उनके पास पैसा हो लेकिन वो भी इतना ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, अगर वो भी इतना पैसा लगाएंगे ना वो खुद को लात मार के निकाल देंगे यहाँ से। ये बात सुनकर जो न्योंग है ना वो कहने लगती है हाँ ये काफी ज्यादा फनी है। और वो कहने लगती है तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। और वो कहने लगती है और ये कमीना जो भी आदमी है ये इतना बड़ा लैंड खरीद कर क्या ही करना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर किम कहने लगता है मुझे पता होता तो मैं सीनियर्स को बता ना देता, लेकिन सीनियर्स ने कहा है कि मुझे जाकर उनसे मीटिंग करनी होगी। तभी न्योंग कहने लगती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो हमारी जमीन भी खरीदना चाहता है। ये बंदा तो काफी ज्यादा अजीब नहीं, या फिर इसके पास बहुत ज्यादा ही पैसा है, या इतना पैसा है क्या ये पूरा हमारा एम्पायर खरीदना चाहता है। तभी किम कहता है हाँ मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। तभी न्योंग कहने लगती है मेरे ख्याल से इस दफा कोई ऐसा आदमी आया है जो हमारा माइंड को ब्लो कर देगा या फिर कुछ और। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सारी करके जो किम है ना वो कहने लगता है अब सारी बातें बकवास करना बंद करो और अपनी गंदी सी शक्ल को सही करो और यहाँ से चलते हैं। न्योंग कहती है मेरी शक्ल तो ऐसी ही रहेगी, तुम जो करना कर लो। तभी किम कहता है ठीक है गेट रेडी, हमें जाना होगा बहुत जल्दी यहाँ से।
तभी न्योंग कहने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि हमें ना इन कमीनों को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो कहती है, इनको हम इनकी औकात दिखा सकते हैं, हम इनसे ही चोरी कर लेंगे और इस बंदे को दिखाएंगे कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है। और वो कहने लगती है, हम ऐसे करेंगे कि हम उनकी ही चोरी कर लेंगे, और ऐसी बातें करने लगती है। तभी किम कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और कहने लगता है, यहाँ से चलना पड़ेगा, हमें अब नॉर्मल तरीका नहीं यूज करना, एक आम सा तरीका यूज करो। तभी न्योंग कहती है, ठीक है तुम्हारी बात समझ गई, खैर मैं और क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, और उसके साथ जांगली और ही और सू आया हुआ है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अचानक से किम भी आने लगता है, और सू देखता है और वो कहता है ये तो वही है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो मतलब किम है ना, वो अपना एक भाला टाइप चीज़ है, मेरे ख्याल से इसे इसको कहते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं, वो हमारे एमसी की तरफ फेंकता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के करीब आके लगता है, और हमारे एमसी तस से मस नहीं होता, हल्का सा भी नहीं हिलता, और उसके बाल उड़ने लगते हैं। ये देख कर तो मतलब किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, तो तुम हो जो हमारी जमीनों को खरीद रहे हैं। हमारे एमसी कहता है, ओह मेरे ख्याल से तुम यहाँ के पहले जमींदार हो, मतलब पहले सर हो। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर किम कहता है, देखने तो जाओ तो तुम काफी ज्यादा ही ब्रेव हो, मेरे को लगता है इसके पीछे भी रीजन है। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे और कोई खड़ा नहीं होता, ही खड़ा होता, और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और ये देख कर किम कहने लगता है, देखो मैं समझ गया तुम डरे क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास काफी अच्छा स्पोर्ट मतलब स्पोर्टिंग के लिए आदमी है। तभी हमारे एमसी कहने लगता है, अगर तुमने सब कुछ देख लिया हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ पे बैठ कर मेरी बात को सुनना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बैठता है काफी टेंशन में, और टेबल पे अपना पावर रखता है और कहता है, हाँ चलो बात करो आगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सू है ना, वो कहने लगता है, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले यहाँ से अपना ये हथियार उठाना होगा। और यहाँ से किम अपना हथियार अपने पास बुला लेता है और कहने लगता है, ठीक है अब तुम खुश हो ना, तो दिखाओ मुझे क्या दिखाना है तुमने। और सू वहाँ पे एक मैप रखता है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा डॉट लगे होते हैं, काफी सारे लगे होते हैं। ये देख कर जो किम है ना, वो कहने लगता है, अब मुझे ये मत कहना कि यहाँ पे जितने भी एरियाज हैं जो भी मार्क किए हुए हैं वो सारे तुम खरीदने वाले हो। अगर तुम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो ना, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है ना। ये बात सुनकर कहने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात सुनकर जो मतलब किम है ना, वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या कहना चाहते हो, पागल हो गए हो। और कहने लगता है, तुम्हारा दिमाग सही है ना। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है एक लड़की स्पाइडरमैन की तरह आती है, और ये और कोई नहीं न्योंग होती है, और उसके काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रही होती है, जिसे देख के जांगली डर जाता है और कहता है कमीनी ये क्या है, क्या 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 चल रहा है। तभी ये देख कर किम भी कहने लगता है ये कमीनी ये उल्टी लटक के क्यों आ गई। और वो कहने लगता है, मुझे तो लगा था तेरी वजह से मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। और वो कहने लगता है, तुझे स्पाइडरमैन बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या। और कहने लगता है कि अपनी शक्ल तो पहले से ही कर ले, उसकी तो फिर प्यारी थी, तेरी तो बदसूरत से ही बदसूरत है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो न्योंग है ना, उतर जाती है और अंदर आती है और कहने लगती है, हाँ मैं बदसूरत हूँ। और कहने लगती है, ऐसे मेरे ख्याल से तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है ना। और कहने लगती है, तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और ये बात सुनकर किम कहता है, क्या मदद करो, और यहाँ पे तुम मर्डर से ऑर्डर क्यों निकाल रही है, तो पागल हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो मतलब जो न्योंग है ना, वो अपना अटैक करती है और कहने लगती है, हे तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं तेरी कोटियों के साथ खेलूंगी। और कहने लगती है कि मेरे साथ ज्वाइन कर और मिलकर हम इसको तबाह कर देते हैं, और इसका मतलब समझ रहा है ना तू, जितना पैसा होगा हम आपस में बांट रहेंगे। ये बात सुनकर किम कहता है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी की तरफ वो दोनों अटैक कर देते हैं, और हमारे एमसी की तरफ जैसे ही अटैक आ रहा होता है, हमारा एमसी अपने हाथ को आगे करता है और उन दोनों के अटैक को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। और हमारे एमसी कहता है, अगर तुम कमीनों का हो गया हो ना, तो अब हमें बैठकर बात कर लेनी चाहिए कमीनों। और हमें दिखाया जाता है ये देखकर जो कि मैं ना काफी ज्यादा हैरान होता है, और कहने लगता है, ओह मेरे से लगा था ये बहुत बन के वैसे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इसके पास पावर तो है। और वो दिल ही दिल में कहने लगता है, हे यहाँ पे चल क्या रहा है, इसने मेरा वेपन इतनी आसानी से एक हाथ से कैसे रोक दिया। और ये जो न्योंग है, ये कमीनी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वेपन कैसे रोक लिया इसने। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है, अब कमीनो बैठोगे या मैं तुम्हारी तशरीफ के नीचे एक लात लगाऊं। और यहाँ पे उसने काफी ज्यादा ही भारी भरकम वर्ड्स का यूज किया है, और मैं वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब मेरी तशरीफ पर लाड मार के मुझे उड़ा देगा। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो न्योंग है ना, वो हमारे एमसी के प्यार में गिर चुकी है। मैं पहले ही कस कर चुका था कि भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है, ए गोस्ट वहां पे बैठ। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के न्योंग कहती है, ओके ओके। और इसी टाइम
जो किम है ना वहाँ पे एक वेटर को बुलाता है और उसके सामने काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें मंगवाने लगता है, गोल्डन फिश सूप, और कहता है कि पैराडाइज से ये ले आओ, ये बहुत ज्यादा हाई चीजें। और हमें दिखाया जाता है जो वेटर है वो कहता है ठीक है। तभी ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी कहता है हे वेटर बात सुन, और कहने लगता है तूने यहाँ पे सिर्फ 2 बोतल बैम्बू लीफ की लेके आनी है, और वो कहने लगता है इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात सुनकर जो कि मैंने वो कहने लगता है हे तू रिच नहीं था। हमारा एमसी कहता है मैं रिच हूँ, लेकिन तू खुद मेरे नजरिए से सोच कि तूने अभी किसी को मारने की कोशिश की और वो तुझे अच्छा खाना खिलाया, तेरा दिमाग ठिकाने पर है या तू कोई बुद्धू पागल सा इंसान है यहाँ पर। तभी हमारा एमसी उनकी तरफ देखता है जो खड़ी होती है। हमारा एमसी कहता है हे तू खड़ी क्यों है, और कहने लगता है बैठ क्यों नहीं जाती। उन कहने लगती है यहाँ पे कोई चेयर नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है क्यों कहने लगता है देख लो यहाँ पे हम लोग भिखारी लोग हैं, और वो कहने लगता है हमारे खाने को कुछ नहीं मिलता, हमें बैठने को चेयर नहीं मिलती। और हमें दिखाया जाता है जांगली उसकी बातें सुनता है और कहने लगता है ये कमीना कुछ ज्यादा नहीं बोलता, मुझे इसको मान लेना चाहिए। ये देख कर किम कहता है तू इनमें से है, और कहने लगता है तू है कौन, और वो कहने लगता है खैर मुझे लगा था तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय है। तभी हमारे एमसी वहाँ पे अपनी पावर को यूज करता है और उस चेयर को घसीट के लिए आता है। और ये देखकर तो जो किम है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेविटेशन, और कहने लगता है ये ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हमारे एमसी कहने लगता है खैर यहाँ पे बातों को बंद करो, और कहने लगता है बैठो और मेरी बात सुनो, और काफी ज्यादा अटेंशन दे रहा है इस बात को। ये देखकर जो ये होंगे ना कहने लगती है हो थैंक यू तुम्हारा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है बात सुनो, और कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर हो, और कहने लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी पावर को दिखाना चाहता हूँ। और कहता है मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखा भी दी है, अगर मैं चाहता इस चीज को छुपा भी सकता था, लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मुझे ये लैंड चाहिए। ये बात सुनकर जो किम है ना वो कहने लगता है तो तुम यहाँ पे कहना चाहते हो कि तुम एक राइथियत सेक्स से हो जो तुम अपनी पावर पहले ही दिखा रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ही है ना वो अचानक से उसे सांप से सूंघ जाता है। तभी अचानक से जांगली आगे बढ़ता है और अपनी शर्ट फाड़ के कहता है ये देखो, और उसके कमर में एक टैटू बना होता है। और हमें दिखाया जाता है ये देखकर किम कहने लगता है ओह तो तुम रेड बीयर गैंग से हो, और कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन फिर कहने लगता है एक सेकंड रेड बीयर गैंग यहाँ पे क्या कर रही है, और वो कहने लगता है वो तो दूसरे एम्पायर में नहीं थी, और कहने लगता है वो तो रास्ता रुक के खड़ी होती है माउंटेन के अंदर, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो है यहाँ ये चल क्या रहे हैं। और कहने लगता है तुम ये बताओ तुम्हारे जो किंग है वो क्या कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है मैंने तो सुना था वो पायरेट्स बनने का कुछ प्लान कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर जांगली काफी ज्यादा चुप सा हो जाता है। जांगली कहने लगता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे सीनियर्स ने कहा है, तो मैं क्या करूँ अब यहाँ पे, ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बातें सुनकर जो कि मैंने वो कहने लगता है ठीक है मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ मेकआउट कर लेना चाहिए। और कहने लगता है मेरा मूड तो काफी ज्यादा पलक हुआ वही तो आज मैं थोड़ा सा फूफुक कर लेता हूँ। तभी ये बात सुनकर जो जांगली है ना वो कहने लगता है हाँ ठीक कह रहा है, तेरी बातें काफी ज्यादा ही डीप मीनिंग रखती हैं। और कहने लगता है क्या मेरा डीप इतना चला है लिटरली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और कहने लगता है कि हाँ मैं यहाँ इस चीज को एडमायर करता हूँ तुम्हारा जो डार्क कॉमेडी है ना उसको। और हमें दिखाई देता है हमारा एमसी कहने लगता है अब बस भी करो। और हमें दिखाया जाता है कि हम कहता है ठीक है यहाँ पे मैं ठीक है मैं अपने सुपीरियर से बात करूंगा। खैर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि हमारे पास 7,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं और साथ ही साथ 3,000 से ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, और साथ ही साथ मैं सच बताऊँ तो मेरे सुपीरियर्स भी हैं और वो मेरी मदद भी कर सकते हैं। और कहने लगती है यहाँ पे न्यूम कहने लगती है देखो हमारा बॉस जो है ना काफी ज्यादा ग्रेडी है, और वो कहने लगती है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिना एक फाइट के ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सू की तरफ देखती है, सू काफी ज्यादा ये हैरान होता है। तभी वो कहने लगती है हे तुम्हें क्या हुआ, तुम कमीने के बच्चे है नहीं मुझे ओपा कहना चाहिए तुम्हें, तुम तो मुझे रायती सेक्स से लगते हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है देखो ये मेरा टेस्ट था, और वो कहने लगता है तुम लोगों ने इस चीज को पास कर लिया, मैं तो देखना चाहता था तुम्हें। तभी ये बात सुनकर जो नियोंग है ना वो किम की तरफ देखती है और दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कुछ भी नहीं ऐसा। और कहने लगता है हमने यहाँ पे टेस्ट को पास कर लिया, ये कैसे हो सकता है इसकी मदद से। और यहाँ पे जो सू है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं ये कमी ने। और कहने लगता है मुझे कभी हैरानी नहीं थी इस बात को सोचकर। और कहने लगता है मैं कभी सोच ही नहीं पाया इनके पास 7,000 से ज्यादा वो सिर्फ सोल्जर्स हैं और 3,000 से ज्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, और इनके पास 10,000 से ज्यादा की आर्मी है। और अगर ये अटैक कर देते हैं
और वो कहने लगता है यहाँ पे हमारी मौत पक्की है। और वो कहने लगता है और अलायंस सिर्फ हमें 4 ट्रूप्स दे रही थी, या ये न्यूज़ तो मुझे अलायंस को भी देनी चाहिए। और वो कहने लगता है ये तो काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है अगर ये सारे पायरेट्स बन के निकल गए। और हाँ, उन्होंने जो पीछे बात की थी ना कि जो रेड बियर गैंग है वो बनने वाली है पायरेट्स, तो वो कहना चाह रहे थे जितने भी इविल लोग हैं ना, मतलब इविल सेक्ट के लोग, वो सारे पायरेट्स बनकर मुरीम अलायंस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कहने लगता है देखो हमारा इंट्रोडक्शन एक दूसरे से वो तो हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अब हमें डायरेक्ट बिजनेस की बात करनी चाहिए कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं और तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है तो ठीक है, तुम्हारे पास इतनी तो अथॉरिटी होगी ना कि यहाँ पे जो ब्रांच है, मतलब जहाँ के जिस एरिया की यहाँ पे जो आए हुए हैं ना, उस ब्रांच के तुम ऊपर हेडक्वार्टर के काफी अच्छी मतलब रोल अदा कर रहे होगे। ये बात सुनकर हमें दिखाया जाता है किम कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम एक अच्छे होते पर है। और वो कहने लगता है और मेरे ख्याल से मैनेजर ने भी हमें इसलिए भेजा है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है तो तुमने जैसा कि मैप को देख लिया है, और वो कहने लगता है और उन रेड डॉट्स को भी देख लिया, तो मुझे ये बताओ कि तुम उस जमीन को, मतलब हम उस जमीन को अगर खरीदते हैं तो तुम उस जमीन का कितना पैसा लोगे। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो कि मैं ना वो कहने लगता है हे मैनेजर ने इस चीज को मेंशन नहीं किया था कि हम उसे बेचे या ना बेचे। तभी हमें दिखाया जाता है आरएमसी कहने लगता है इस कमीने की तरफ देखो तो सही। और हम दिखाया जाता है किम कहने लगता है मैं सच कह रहा हूँ। और वो कहने लगता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच ही बता रहा हूँ। और ये इसलिए डर है क्योंकि हमारे एमसी ने भी इसको धमकी दी है मैं मारूंगा ऐसे। और वो कहने लगता है देखो मैं सच बोल रहा हूँ और मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। और मैंने पहले बताया, मैनेजर ने कहा है कि हमें चीज़ों को बेचना नहीं है यहाँ पे, हमें तो बस ये देखना था तुम किस तरह के इंसान हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। और वो कहने लगता है और तुम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि चीज को क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना। और कहने लगता है तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम एक जमीन को बेच भी नहीं सकते। और कहने लगता है तुम तो यहाँ पे कोडू हो, और कोडू का मतलब छोटी हाइट वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से छोटी हाइट नहीं कहा गया होगा। इससे मुराद यहाँ पे होगा कि तुम्हारा ओहदा कितना छोटा है या फिर तुम कितने बेकार हो, कुछ ऐसा ही मतलब होगा। और ओहदे का मतलब होता है पोजीशन, मतलब जैसे हेड होता है फिर एल्डर्स होते हैं, उसे पोजीशन कहते हैं ना, हाँ उस तरह का। यहाँ पे पता नहीं तुम लोग कौन सी पोजीशन का सोच के बैठे होंगे। खैर आगे हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो कि मैं ना उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे क्या कहा कोडू। ये बात सुनकर वहां पे जो न्योंग है ना वो हंसने लगती है और कहने लगती कोडू। तभी हमें दिखाया जाता है कि कहने लगता है हे कमीने मैं तुझे मार दूंगा यहीं पे। और कहने लगता है तुझे लगता है तेरे जैसा पुअर सा रेड बियर क्लैन का आदमी आएगा और यहाँ पे आकर वो कुछ कर सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम पायरेट्स बनने लगे हो तो तुम खास होगे? नहीं, तुम बेकार हो। और कहने लगता है तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम लोग प्लान कर रहे हो कि तुम यहाँ पे कुछ कर लोगे। और कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कहने लगता है तुम कमीने, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास खाने भी नहीं पैसे नहीं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तुम क्या करोगे? तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो कि मैं ना काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है इस कमीने मस्कुलर आदमी की तरफ तो देखो। और कहने लगता है ये बंदा बूढ़ी मलाइंस की तरह का लगता है। और कहने लगता है मैं तो ये सोच रहा हूँ इनके सामने बूढ़ी मलाइंस आ गई ना, इन्होंने तो अपने घुटनों पर आ जाना है। और कहने लगता है मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता ये कमीने अपना पेट भी पाल सकते हैं और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी जमीनों को खरीदेंगे। इनके दिमाग में कोई भूसा भरा हुआ है। और वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग तो घास को खाकर गुजारा करते होंगे और यहाँ पे आए हैं हमसे लड़ने। और कहता है मैं तुम्हें बता दूं अगर मैं सही मूड में लड़ता ना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई चांस होता। और ये कमीने तू इधर देख। और हमारे एमसी की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है हे तुझे पता है मुझे तो पहले से शक हो रहा है कि ये रेड बियर क्लैन का तो हो ही नहीं सकता। और कहने लगता है इस कमीने को देखो तो सही, इसने हमारे अटैक को इतनी इजीली रोक लिया। और कहता है मेरे को यकीन ही नहीं होता कि कोई हमारे अटैक को रोक सकता है। और कहने लगता है मैं यकीन नहीं कह सकता कि अब ये मुझे कहेगा कि मैं अनडिफीटेबल हूँ, मैं कभी नहीं हारा, ये तो ऐसे कहानी करेगा। और कहने लगता है तुझे लगता है कि हम यकीन कर लें कि एक छोटे से रेड बियर क्लैन का आदमी यहाँ पे आएगा और हमारे सामने इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में? अगर हम तो इधर आपस में लड़ते रहते ना तब बात सेंस भी बनाती, लेकिन तूने एक ब्लिंक में हमें हरा दिया। तुझे लगता है ये चीज सेंस बना रही है? नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये कमीने पागल है। तभी हमारे हमसे कहता है पागल। और कहने लगते हैं हे मेरे ख्याल से यहाँ पे पागल तू हो चुका है, तेरा दिमाग क्या हो गया? मैं तुझे बोना क्या कह दिया, तू तो पागल से ही हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे मतलब वहां पे जो एक वेटर है ना वो वहां पे मतलब आटर मंगवाया था ना, आई थिंक सो बैम्बू वाटर, हाँ वो लेकर आ रहा है। और कहता है सर ये जो ऑर्डर है ना आपने क्या वही लेकर आ रहा हूँ जो ही है ना। उससे कहता है सर आप मेरे ख्याल से एंजॉय करिए और यहाँ पे रहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है हाँ थैंक यू। और हमें दिखाया जाता है
ही को भी रियलाइज हो जाता है और हमारा MC और जितने मतलब जांगली और सुगैना वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो किम और जो न्यूंग है ना वो एकदम डर जाते हैं और वो आंख से उठते हुए कहने लगते हैं ये कमीने रायते सेक्स से आए हैं। और दूसरा वो कहने लगती है मतलब न्यूंग कहने लगती है याद भागो। तभी किम कहता है भाग कमीने पीछे क्या कह रही है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से इस एपिसोड को खत्म कर देना चाहिए। खैर वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज भी है, काइंडा अच्छी भी और काइंडा अजीब भी। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें भी पता होगा और मुझे भी पता है कि तुम लोग मेरी वीडियोस को डेली देखना पसंद करते हो और डेली 1 घंटे की रिकॉर्डिंग और एडिट करना थोड़ा दिक्कत वाला होगा, तुम्हें भी आइडिया होगा इस बात का। और मेरे बहुत जल्द कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने साथ अपना एक दोस्त भी रखूंगा जो पहले मेरी वीडियो को एडिट कर रहा था। तो नाउ वो एक दिन वो वीडियो डाल दिया करेगा और एक दिन मैं वीडियो डाल दिया करूंगा। वो किसी और सीरीज की डाल दिया करेगा और मैं इस मूवी वाली की डाल दिया करूंगा। मतलब ऐसा होगा कि मेरे एक दिन बाद मतलब वीडियो आती रहेंगी और उसकी वीडियोस भी आएंगी और तुम उसकी एक दिन देख लेना, एक दिन मेरी देख लेना। अक्सर चैनल ऐसे करते हैं कि वो 2 अलग अलग चैनल बना लेते हैं। मैंने भी पहले यही सोचा था लेकिन मैंने कहा कि तुम लोगों को दिक्कत होगी, तो मैंने कहा इजी रखते हैं, एक ही चैनल पे कर लेते हैं। आई नो कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा डर रहेगा मुझे, बट क्या ही कर सकते हैं ब्रो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही लूँगा। खैर अब मैं कल उसकी वीडियो मतलब कल उसकी वीडियो आएगी तो तुम उसकी वीडियो भी देख सकते हो, मतलब इसी चैनल पर आएगी और नई सीरीज है। और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे MC को काफ़ी ज़्यादा बोली किया गया। मैंने जैसा कि बता दिया था तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने गॉड बिकम ह्यूमन वाली अगर एपिसोड देखी होगी उसमें मैंने तुम्हें शायद से बता दिया था। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ गुंडों ने हमारे MC को काफ़ी ज़्यादा तंग किया होता है, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया होता है। तो हमारा MC अब उनसे बदला लेने वाला है। तो यही स्टोरी है। तो तुम्हें उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, आई होप सो। तो तुम उसकी पहली दो एपिसोड तक देख लेना, देन तुम ये इस सीरीज के यहाँ पे आकर मुझे बता सकते हो तुम्हें कैसी लगी है। उधर भी बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और तुम लोगों को और कैसी सीरीज चाहिए और क्या ही बेहतरी की जा सकती है मुझे बता सकते हो। बस इतना ही कहना था, बाकी बाय बाय।